अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2, सराउंडेड, घिरे हुए, बाई से ट्रैश, कूड़ा क्रिकेट से घिरे हुए। सराउंडेड वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है और ट्रैश नाउन है, किसी चीज का नाम है। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला पैराग्राफ जो है उसको इब्तिदा ही क्वेश्चन से की गई है। हैव यू एवर, क्या आपने कभी बीन टू अ पार्क, पार्क में गए हैं, टू अ रिवर साइड, दरिया किनारे, आर या अ बिजी, एक मसरूफ, मार्केट एरिया, मार्केट के इलाके में। क्या आप कभी भी किसी पार्क, दरिया किनारे या मसरूफ मार्केट के इलाके में गए हैं? लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोग, कम आते हैं, हियर, यहाँ, फॉर के लिए, फन, तफरीह, फॉर वर्क, काम के लिए, एंड और फॉर एंटरटेनमेंट, लुत्फ अंदोज होने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पर सैरो तफरीह, काम के लिए और लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। एंड और वेन, जब, दे वो, गो जाते हैं, बैक होम, और जब वो वापस घर जाते हैं, दे वो, लीव, छोड़ जाते हैं, बिहाइंड, पीछे, अ माउंटेन, एक पहाड़ यानी बहुत बड़ा ढेर, ऑफ स्मेली, बदबूदार, ट्रैश, कूड़ा क्रिकेट का, एंड और रबिश, गंद का। जब वो वापस जाते हैं तो अपने पीछे बदबूदार, कूड़ा क्रिकेट और गंदी बेकार चीजों के अंबार या माउंटेन छोड़ कर जाते हैं। लिटरिंग, गंद डालना, हैज बिकम, बन गई है, एक कॉमन, आम, हैबिट, आदत। गंद डालना एक आम आदत बन गई है। एंड और द एविडेंस, सबूत, इज, है, एवरीवेयर, हर जगह, अराउंड, गिर्द, अस, हमारे, और इस बात का सबूत हमारे गिर्द हर जगह पे मिल जाता है। इफ, अगर, वी, हम, गो, जाएं, टू, को, एनी, किसी पब्लिक, अवामी, प्लेस, जगह, अगर हम किसी अवामी जगह पर जाएं यानी जहां पे आम लोग जाएं, जैसे पार्क्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वी फाइंड, तो हमें मिलते हैं, सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, ब्रोकन, टूटी, बॉटल्स, बोतलें, तो हमें मिलते हैं सिगरेट के टुकड़े, टूटी बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के थैले, चिप्स रैपर्स, चिप्स के लिफाफे, हाफ ईटन, आधी खाई, फूड, खुराक, आधी खाई खुराक मिल जाती है, एंड और राटन, गले सड़े, फ्रूट्स, वो फल, थ्रोन, जो फेंक दिए जाते हैं, केयरलेसली, बेएहतियाती से, ऑन पर, द ग्राउंड, जमीन पर, पार्किंग, गाड़ियां खड़ी करने वाली, एरियाज, इलाके, एंड और साइड वॉक्स, और साइड पे चलने वाले या फुटपाथों पर। अगर हम किसी भी अवामी जगह पर, अवामी मकाम पर जाएं तो हमें सिगरेटों के टुकड़े, टूटी बोतलें, प्लास्टिक के थैले, चिप्स के लिफाफे, आधे खाई हुई खुराक, गले सड़े फल, टूटी बोतलें, जमीन पर, गाड़ियां खड़ी करने वाले जगहों पे और फुटपाथों पर मिलते हैं। वेयर एवर, जहां कहीं, वी, हम, गो, जाते हैं, वेयर एवर वी गो, जहां भी हम जाते हैं, वी क्रिएट, हम पैदा कर देते हैं, अ मेस, गंद, हम जहां भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, एंड और वी डू इट, हम इसे करते हैं, ऑल द टाइम, हर वक्त, और हर वक्त हम यही करते रहते हैं, विदाउट, बगैर, इवन, हत्ता के, कंसिडरिंग, खातिर में लाए, समझे, आर, हमारे, एक्शंस, अमाल, एंड और द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। हम जहां कहीं भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं और अपने अमल और नताइज या कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर, कंसीडर किए बगैर, हम हर वक्त ऐसा करते रहते हैं। वट, क्या, डज, ऑल, सब, दिस, यह, टेल, बताता है, आज, समय, हमें ये सब क्या बताता है, अबाउट, के बारे में, आवर, हमारे, सिविक, शहरी, सेंस, एहसास, ये सब हमारे शहरी एहसास, एंड और सोशल, समाजी, वैल्यूज, अख्तार, ये सब हमारे शहरी शऊर और समाजी अख्तार के बारे में क्या बताता है। इट इज अ सैड फैक्ट, ये दुख भरी हकीकत है, दैट कि पीपल, लोग, यूजुअली, आमतौर पर, डू नॉट, नहीं, फील, महसूस करते, गिल्टी,
कसूरवार अबाउट के बारे में लिटरिंग गन डालना इन एरियाज उन इलाकों में वेयर जहां गार्बेज कूड़ा क्रिकेट इज है ऑलरेडी पहले ही स्कैटर्ड बिखरा हुआ अराउंड इर्द गिर्द। ये बात अफसोसनाक हकीकत है कि लोग उन मकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने में अपने आप को कसूरवार या गिल्टी नहीं समझते जहां पहले ही कूड़ा क्रिकेट बिखरा पड़ा होता है, स्कैटर्ड होता है। मैंने कई पीपल लोग थिंक समझते हैं दैट के इट इज राइट, ये ठीक बात है टू लिटर के गंद फेंकें एज क्योंकि इट इज ये है द ड्यूटी फर्ज ऑफ स्वीपर्स खाक रोबों का टू के कीप रखें द एरिया मकाम को या जगह को क्लीन साफ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कूड़ा क्रिकेट फेंकना बिल्कुल दुरुस्त राइट है क्योंकि उन मकामात को साफ रखना खाकरोबों या स्वीपर्स का फर्ज या ड्यूटी है। सम कुछ पीपल लोग थिंक समझते हैं दैट के दे वो स्टे कयाम करते हैं फॉर अ शार्ट छोटे से वाइल वक्फे के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए कयाम करते हैं या थोड़ी देर के लिए आए हैं एंड इट डज नॉट मैटर और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट क्या कंडीशन हालत दे वो लीव छोड़ जाते हैं द प्लेस इन उस जगह को। बाज लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ कुछ देर या फॉर अ व्हाइल आए हैं इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि वो इस जगह को किस हालत या कंडीशन में छोड़ जाते हैं। अदर्स दूसरे लोग फील महसूस करते हैं टू लेजी, इतना सुस्ती महसूस करते हैं टू वॉक के चल कर नहीं जाते टू अ ट्रैश कैन कूड़ा दान तक टू डिपॉजिट डालें रबिश कूड़ा क्रिकेट या गंद इन इट इसमें। कुछ लोग इतने सुस्ती महसूस करते हैं कि वो चल कर कूड़ा दानों को जाते नहीं ताकि उसमें वो गंद डाल सके। मैंने कई पीपल लोग आर्ग्यू दलील देते हैं, बहुत से लोग ये दलील देते हैं दैट के देयर इज ऑलरेडी पहले ही सो मच इतना ज्यादा रबिश कूड़ा क्रिकेट है ऑन पर आर स्ट्रीट्स, हमारी गलियों में पहले ही बहुत सा कूड़ा क्रिकेट है दैट के वन मोर एक और शॉपिंग बैग शॉपिंग का बैग और या जूस बॉटल या जूस की बोतल वुड रियली हकीकतन मेक नो डिफरेंस, इससे फर्क नहीं पड़ेगा एट ऑल बिल्कुल भी। बहुत से लोग ये दलील पेश करते हैं कि हमारी गलियों में पहले ही इतना कूड़ा क्रिकेट पड़ा है और एक मजीद शॉपिंग बैग या जूस की बोतल से असल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैश गंद या कूड़ा क्रिकेट दैट जो इज है लेफ्ट छोड़ दिया जाता अराउंड इर्द गिर्द आस हमारे जो हमारे गिर्द छोड़ दिया जाता है गंद अट्रैक्ट्स वो लुभाता है बुलाता है जर्म्स जरासीमों को फ्लाइज मक्खियों को मॉस्किटोस मच्छरों को एंड और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को। कूड़ा क्रिकेट जो हमारे इर्द गिर्द छोड़ दिया जाता है वो जरासीमों मक्खियों मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ रागिब करता है अट्रैक्ट करता है। रॉटन गले सड़े फ्रूट्स फल एंड और डिकेइंग गलते सड़ती फूड खुराक की स्टफ्स अशिया। गले सड़े फल और गलती सड़ती खाने की चीजें एमिट छोड़ती हैं पॉइजनस जहरीली गैसें एंड और बैड स्मेल और बुरी बू। गले सड़े फल और खराब खाने पीने की चीजें जहरीली और बूदार गैसें छोड़ते हैं विच जो आर है एक्सट्रीमली शदीद तौर पर हार्मफुल नुकसानदेह फॉर आवर हेल्थ हमारी सेहत के लिए, जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। यानी ये जो गले सड़े फल खराब होती खाने की चीजों से जो जहरीली बदबू आती है वो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह या हार्मफुल होती है। लिटरिंग गंद फेंकना शोज जाहिर करता है दैट के पीपल लोग लैक उनमें कमी है सिविक शहरी सेंस एहसास की। गंद फेंकना जाहिर करता है कि लोगों में शहरी एहसास की कमी है एंड हैव लिटल का मतलब होता है कुछ नहीं और आ लिटल का मतलब होता है कुछ, इसी तरह फ्यू का मतलब होता है कुछ, जैसे ये लिटल है और ये आ लिटल है, ठीक है ना। लिटल का मतलब होता है कुछ नहीं और आ लिटल का मतलब होता है कुछ कुछ या थोड़ा सा। अगर मैं कहूं कि देयर इज लिटल वाटर इन द जग,
जग में कोई पानी नहीं, और कहूं कि there is a little water in the jug, तो जग में कुछ पानी है। लिटिल इंटरेस्ट, कि उन्हें कोई तवज्जो दिलचस्पी नहीं इनमें प्रिजर्विंग, महफूज करने में, देयर अपने एनवायरनमेंट, माहौल को। कूड़ा क्रिकेट फेंकना ये ज़ाहिर करता है कि लोगों में कौमी एहसास नहीं है, लिटिल है, और उन्हें अपने माहौल की हिफाजत या प्रिजर्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। द ट्रूथ, सच्चाई इज दैट, यह है कि इफ अगर भी हम मेक अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी भी कोशिश करें, ये सच्ची बात है कि अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें टू डिस्पोज ऑफ, के ठिकाने लगाएं, गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट को, अगर हम कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने में थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आर सराउंडिंग्स, तो ये हकीकत है कि हमारे माहौल विल बी क्लीन, साफ एंड सेफ, और महफूज हो जाएगा। ये सच्ची बात है कि अगर हम कूड़ा क्रिकेट को ठिकाने लगाने के लिए थोड़ी सी भी कोशिश करें तो हमारा माहौल साफ सुथरा और महफूज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन की अकसाम है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब ये ग्रामर का पोर्शन है। पहले तो ग्रामर के GRAMMAR स्पेलिंग्स होते हैं। ग्रामर सर्फ और नहव के इल्म को कहते हैं। ये नहव क्या होता है? नहव होता है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, के फिक्रे में तरतीब को देखा जाए कि जो लफ्ज पहले आते हैं वो पहले हैं और जो बाद में आते हैं वो बाद में है। ये होता है फिक्रे में अल्फाज की सही तरतीब का इल्म। और ये जो दूसरा मॉर्फोलॉजी या सर्फ होता है, ये नॉलेज ऑफ ईच वर्ड, हर लफ्ज का इल्म होता है, हर लफ्ज का। तो अगर हम ये कहें कि मुझे इस फिक्रे की ग्रामर आती है तो इसका मतलब है मुझे उसकी नहव और सर्फ आती है, यानी सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी आती है। तो एक फिक्रा मैंने सबक से सिलेक्ट किया है और उसकी ग्रामर हम करते हैं, उसकी सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी, सर्फ और नहव देखते हैं। अब देखें, सिंटैक्स को देखें तो ट्रैश जो है ना, ये सब्जेक्ट या फाइल है, अट्रैक्ट्स वर्ब है, और ये जर्म्स एंड मॉस्किटोज ऑब्जेक्ट या मफूल है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ये तरतीब अंग्रेजी के हिसाब से ठीक है। और इसमें मॉर्फोलॉजी देखें तो हमें हर वर्ड को देखना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी में जाए तो ट्रैश नाउन है, किसी चीज का नाम है, अट्रैक्ट्स वर्ब है, जर्म्स नाउन है, किसी का नाम है, एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है जर्म्स को और मॉस्किटोज को, और मॉस्किटोज भी नाउन है। तो सिंटैक्स क्या होता है? फिक्रे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या मफूल ना हो और फाइल के बारे में फिक्रा बताए तो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फोलॉजी में आते हैं जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। इसके ऊपर मेरी 2 और वीडियोस हैं, आप उनको देखें और इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।